वेलकम टू आईगेट भिलाई। बस जैसे आपको मालूम है कि आईगेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कराई जाती है और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच चलाई जाती है, वो है कंप्यूटर साइंस और आईटी। रीज़न जो हमारा स्पेशलाइजेशन इसी फील्ड में और कई सालों से हम लोग इसमें सर्विस दे रहे हैं, बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं और रिजल्ट भी हर साल अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर में, फेसबुक में है, गूगल में है, गोल्डमैन सच में है, सिस्को में है, टिस्को में है, इवन फॉरेन में है। पहले यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ऑनलाइन में हम लोग कन्वर्ट हो गए हैं और ऑनलाइन में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस साल रिजल्ट आया, लास्ट ईयर भी वैसे ऑनलाइन हम लोग लिए थे तो रिजल्ट आ गया था, लेकिन इस साल रिजल्ट और अच्छा है। इसी बीच में हमारे पास साथ में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था, हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आज से आपको मिलाएंगे इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया आईगेट को, कैसे इन्होंने अपना प्लानिंग कैसे बनाया, कैसे इन्होंने बुक्स फॉलो किया, कैसे इन्होंने कॉलेज को मैनेज किया। क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर में रहते हुए इन्होंने गेट लिखा और बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस की। इनकी जो रैंक है 185 है। क्या इनको पहले से मालूम था कि 185 रैंक आ जाएगी, या कैसे वहाँ तक पहुँच पाए, इनका स्ट्रगल कैसा रहा, कैसा प्रिपरेशन रहा, कैसा उन्होंने प्लान किया, ये सब इनके बारे इनसे पूछते हैं और डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको भी एक प्लान बनाने में ईजी हो जाए कि हमें अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमें कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि मैं से पूछते हैं इनके बारे में तो मैंने इनको देखा कि बहुत ही ज़्यादा विजन क्लियर था और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। सर ये चीज़ तो करना ही करना है, और ये चीज़ जो इनके अंदर में थी कंसिस्टेंसी, उसकी वजह से है कि हमारा आज फाइनल ईयर में मेरा ड्रॉप लिए हुए 185 में ला चुके हैं। तो सामने सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आप इतने कम टाइम में, मतलब 1 ईयर आपने पढ़ा हमारे पास ऑनलाइन के अंदर में, और आपने एक अपने को 200 रैंक के अंदर में ला लिए। जी सर। और ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। जी सर, एक्चुअली मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी। नहीं, होता ही है, टीचर को भी होता है, पेरेंट को भी होता है, इवन समाज को होता है। जी सर। आप जहाँ से बिलोंग करते होंगे, आज आपका पूरा गांव, आपका पूरा शहर आप पे गर्व कर रहा होगा कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा कर लिया। जी सर। और उनको लगता है कि अब एक बच्चा शहर का अच्छा कर रहा है, गांव का कर रहा है, तो बाकी बच्चों पे इफेक्ट आता है कि सबके आता है, एक प्रेशर भी आता है, भाई करना है, कुछ करना है, ऐसा है, एक मोटिवेशन भी होता है। जी सर, एज अ मॉडल, मतलब रोल मॉडल देखते हैं कि हाँ। अपने बीच का कोई आदमी अगर अच्छी जगह पहुंचता है तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि चलो यार, अपने बीच का कोई गया है आगे तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों शांतो जो है महाराष्ट्र के, इन्हीं से पूछते हैं कि इनका बैकग्राउंड कहाँ पर है और कहाँ पे स्कूलिंग किया था। तो शांतो, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं लोनार महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक तालुका प्लेस है। एंड मेरा टेंथ वहीं पर हुआ है। 12th मैं अकोला से किया हूँ एंड इंजीनियरिंग में नांदेड़ के लिए एडमिशन लिया था, जो कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है। ओके ओके। और आपके घर में मतलब आपके पेरेंट क्या करते हैं? सर एक्चुअली मेरे फादर एक छोटी सी शॉप ओन करते हैं एंड ही इज़ अ फार्मर। एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो वी बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली के इसमें बिलोंग करते हैं। एंड मुझे एक छोटा भाई है जिसका अभी रिसेंटली MBBS के लिए सिलेक्शन हुआ है। एंड मम्मी भी है जो हाउस वाइफ का ही काम करती है मोस्टली। तो घर में सबसे ज़्यादा मतलब जो रहता है गाइडेंस किसका रहता है, मम्मी का, पापा का? सर दोनों का। एक्चुअली सर मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि जिस प्लेस से मैं बिलोंग करता हूँ एंड जो मेरे पेरेंट लोग हैं सर, उन्होंने पूरा जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो हम दोनों के पढ़ाई में किया। एंड उन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि यार कि हम घर बना लेते हैं। लोगों का रहता है ना सर कि हम घर बना लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ये होता है वो होता है, बट दे ऑलवेज ट्राइड टू एजुकेट अस, क्योंकि उन्हें पता था कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। तो उन्होंने हमें सपने देखे एंड अभी थोड़ा लग रहा है कि हम वो सपने पूरा करने का ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी मिडिल फैमिली से रहते हैं, इवन हम लोग भी ऐसे ही थे पहले, कि हम लोग भी फाइंड आउट करें कि मतलब उस समय मतलब गाड़ी खरीदना या ये सब मतलब वेस्टेड लगता था कि 4 व्हीलर खरीदना, वहाँ स्कूटर ले लिए तो बहुत बड़ी हद है। जी सर, एक्चुअली मेरे फैमिली में कैसा था कि मतलब लोन लेकर भी पढ़ाया है। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा हमारे एजुकेशन पर हुआ है। मतलब जैसे कि हमें CBSE में पढ़ाया गया था कि जैसे कि बाकी लोग में कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो मेरे फादर एक छोटी फैमिली से होकर भी उन्होंने इतना स्टेप। एंड एक बच्चा पढ़ाना तो भी ठीक बात है सर, 2 बच्चे एट ए टाइम पढ़ाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो उन्होंने वो बोले कि कुछ भी हो जाए, मतलब एट एनी ऑफ द कॉस्ट मेरे को बच्चे पढ़ाने हैं।
इसका रिजल्ट भी है कि आप लोगों ने भी ईमानदारी से, जैसे आपने अपने भाई के बारे में बताया कि आपका भाई एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस के मतलब ऑलरेडी सीट बहुत कम होती है, जी सर। और एमबीबीएस में गया तो मतलब उसने भी बहुत अच्छी मेहनत की होगी, जी सर। और आपने भी अपने आप को मतलब एक अच्छा से मोटिवेट करके और अच्छी प्लानिंग करके आपने भी एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर लिया, एक रिटर्न तो दिख रहा है। जी सर। अब आने वाले वक्त में बहुत आगे निकल जाएंगे, मतलब बहुत आगे, मतलब उसको ऐसे भी बोलना मतलब नहीं है नहीं आगे सर, तो बट ये तो पहली सीढ़ी है, पहली अभी तो सीढ़ी। आगे बहुत बढ़ना है सर। बहुत बढ़िया। तो सामने सबसे पहले ये कि आपने आई गेट को कैसे फाइंड आउट किया कि आई गेट में मुझे पढ़ना है? जी सर, मैं पहले अपनी गेट की जर्नी के बारे में बताता हूँ। जी, तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं 12th में था, 11th-12th अकोला की सिटी में गया। एंड वो टाइम तो सबका रहता है कि अपन को IIT जेई करना है। वो टाइम मेरा भी ड्रीम था कि IIT तो जाना है, बट वो टाइम पे कैसा है सर, इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती एंड गाइडेंस नहीं रहता। तो आपने आईटी जे के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी? हाँ सर, मैं घर से बाहर गया था कोचिंग के लिए। कहाँ, कोटा वोटा चले गए? नहीं सर, अकोला एक नेटिव प्लेस है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर कोचिंग लिया था 11th-12th। अकोला इस पुणे और इधर हमको नहीं, लगता है नागपुर के नजदीक आता है। अच्छा, नागपुर के हाँ, नजदीक आता है। नागपुर के नजदीक आता है। ओके ओके, अकोला ना? हाँ। ओके। तो वहाँ पर 11th-12th किया एंड 2 साल कैसे चले गए पता नहीं चला। जब रिजल्ट आया तो बहुत पैनिक हो गया था। फिर जैसे तैसे करके MHT CET में परफॉर्म कर दिया। मतलब वही लास्ट के 15 डेज में प्रिपेयर किया एंड एक अच्छी डिसेंट जगह पहुंच गया। मतलब बोल नहीं सकते कि वो भी एक अच्छी जगह है, बट चलो ठीक है, बता नहीं सकते कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज में पहुंच गया अपन। हाँ, बट वो भी मेरे लिए बहुत अंडर डिजर्विंग था। आपने तैयारी की है तो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन हो ही जाता है। जी सर। मतलब भले आपका IIT जेई नहीं निकला, लेकिन ये एग्जाम निकल गया, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं वेस्टेड नहीं जाती। तो वही सर, खलखली मन में थी कि यार वो अब नहीं कर पाए तो, बट मेरा एक है सर कि गॉड जब अपन को अपॉर्चुनिटी देता है, व्हेन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू पुट आवर 100%, देन व्हाई नॉट पुट 120%। तो अपन लाइफ में कभी भी याद रखना है चीज कि जब अंडर परफॉर्म नहीं करना है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर स्मॉलर थिंग्स। तो यहाँ पर SGGS में आने के बाद भी मेरा ऐसा नहीं था कि अपन को जॉब लेनी या ये चीज करनी है। तो मैं हमेशा बड़ी चीजों पर ही मतलब दाव खेलता हूँ। तो आपकी जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस है कि IT? IT है सर। IT लिया, क्या वो कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था उस टाइम में? नहीं सर, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था मुझे। तो कहीं दुख तो नहीं था इस चीज का? नहीं सर, मैं जब सीनियर से बात करा तो IT एंड CSE लगभग सेम ही था। एंड जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे रूम के साइड में ही प्रयास बाराटे करके एक सीनियर थे जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे। तो मैं देखा कि अपने कॉलेज में बेस्ट सीनियर क्या है। तो उन्होंने वो टाइम पे 851 रैंक प्रोड्यूस करके गुवाहाटी चले गए एंड वहां से फिर SAP में उनका 34 लाख पर प्लेसमेंट हो गया। तो मैं देखा यार कि जो लोग 3.5-4 लाख पर प्लेस हो रहे हैं एंड ये डायरेक्ट 10 टाइम्स पैकेज ले रहे हैं, तो ये बात बहुत मोटिवेटिंग लगी मुझे। चलो यार, कुछ तो बड़ा करना है कि यही चीज थी कि सर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी एंड मैं अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बोला कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। सीनियर को देख के फिर गेट के लिए प्लान जी, बनाया, जी, मतलब वहां से आपको पता चला गेट के बारे में। जी जी। तो फिर कैसे आगे, फिर क्या कदम था आपका? तो सर मैं एक मतलब तब तो रिकॉर्डेड वीडियोस आते थे किसी पर्सन के। देन मेरे को इतना थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हुआ वो चीज़। देन मैं कोचिंग के लिए गया। देन मैं एक 3rd ईयर में कोचिंग लिया था। मतलब XYZ कोचिंग थी, उसमें मैं 36,000 कुछ तो भी, मतलब पैसे की तो बात नहीं, मैं अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका था। बट वही टाइम था सर, मैं जून जुलाई 3rd ईयर में जून जुलाई के अराउंड में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। देन क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट समझ में आ रहे थे बट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, टेस्ट सीरीज में मार्क नहीं आ रहे। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था कि बाकी लोगों के क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एंड वही चीज़ फिर बाद में सर लिटरली मैं पढ़ाई छोड़ दिया था सर। 2 महीने मेरी पढ़ाई में गैप गिर गए थे एंड मेरा एक बिहेवियर ऐसा कि मैं अगर कुछ नहीं करता तो मैं थोड़ा ऐसा लो फील करने लगता हूँ। तो वो 2 महीने में लिटरली डिप्रेशन में चला गया था। तो लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, अभी तो आप सोच सकते हैं ना यार, बहुत सारे लोग तो सिर्फ स्टडी करके भी तो अच्छी रैंक ला लेते हैं। हाँ, कोचिंग की जो जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो। हाँ। तो ऐसा दिमाग में नहीं आया कि चलो यार मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे सही कोचिंग नहीं मिली है, हाँ। तो क्यों ना हम अपना एक सेल्फ स्टडी कर लें? कैसा है सर, कुछ कुछ चीजें सही टाइम पर रियलाइज होना बहुत सही ये होता है कि मैं सोचा 2 महीने बहुत आराम से सोचा सर, डिप्रेशन में चला गया, बहुत लो फील कर रहा था। फिर मुझे प्राजक्ता मैम से काउंसलिंग मिली। मैं प्राजक्ता मैम बोली कि तुम IGET ज्वाइन करो सर, के बस डेमो देख लो। तो मेरे को चमका वो टाइम पे। मैं 3rd ईयर का अटेम्प्ट सीरियस प्राजक्ता से कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी? वही सर, IGET का रिजल्ट देखा सर यूट्यूब पर, तो वो स्टार बनी चुकी थी। तो उनके इंस्टाग्राम पे बात हुई उनसे, फिर उनसे काउंसलिंग मिली, फिर उन्होंने सजेस्ट किया एंड नवंबर के अराउंड में कोर्स ज्वाइन किया था आई गेस। तो आपने यहाँ पे डेमो क्लास ली थी? हाँ, डेमो क्लास ली थी एंड फिर 3 दिन में मैं पूरा एकदम ये हो गया कि अपन को यही से करना है। हाँ।
क्योंकि एक चीज होती है सर, मैं सभी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, जब अपन सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैनेजमेंट करना, कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, ये करना है। मैं वही सर कि मैं 3-4 महीने में वो रियलाइज कर चुका था कि मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा ये चीज, सो मुझे कोचिंग की जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वही सर, अगेन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया वो चीज में, क्योंकि बहुत ये होता है ना सर कि अगर आप किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हैं एंड देन आप फैमिली से बोलते हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा है पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड अगेन मुझे दूसरी कोचिंग पर स्विच करना है, इट्स अ बिग डिसीजन ना। बहुत बड़ा। हाँ, तो पर उन्होंने फिर भी मुझे सपोर्ट किया, देन आई गेट पर आया, देन दैट रियली चेंज्ड माय लाइफ। वो डिसीजन लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था उस टाइम में? वो टाइम पे सर सी एंड COA चल रहा था सर। मैं सी के डेमो लिया एंड मैं कोडिंग वगैरह करता था सर सेकंड ईयर में। मेरे को लगा मैं बहुत मतलब अच्छे से कर पाऊंगा, बट जब मैं फर्स्ट लेक्चर देखा कि अरे यार बहुत कुछ जानना है जिंदगी में ऐसी वाली फीलिंग थी कि अपन को सी भी नहीं आती है, ये वाली फीलिंग थी। तो फिर लाइफ स्टार्ट हो गई। फिर आप कैसे प्लान किए, मतलब सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर टेस्ट भी देना है, तो उसमें कैसे प्लान किया आपने? जी सर, नोट्स भी बनाना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करने हैं, सबको खोल के बताइए कैसे करते थे। सर मतलब टैगलाइन ही अपनी की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, तो वही सिस्टमैटिकली कि मेरा कैसा था सर कि अपनी सुबह 5 बजे के अराउंड क्लासेस चलती थी, तो वो दैट वाज द मोस्ट मतलब मोटिवेशन ही था कि एक आदमी, अपन तो स्टूडेंट्स लोग हैं, अगर कोई सामने वाला आदमी 5 बजे उठकर क्लासेस ले रहा है एंड रात के 8 to 10 भी अपनी एक क्लास चलती थी, एक 5 to 7 चलती थी, तो वो एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्ट था। तो मैं मतलब मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ने की ऐसी थी कि मैं क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले पढ़ लेता था, क्लास खत्म हो गई उसके बाद 10 मिनट पढ़ लेता था, तो उसका बोझा नहीं आता था। देन टॉपिक खत्म हुआ, देन टॉपिक का रिवीजन करता था एंड तुरंत ही उसकी प्रीवियस ईयर लगा लेता था। तो फिर आपका नोट्स आप बना पाए? क्योंकि एक्चुअली एक अपने मतलब इंडिया में ऐसा मतलब है लोगों के पास कि ऑनलाइन स्टडी नहीं हो सकती है, और मतलब ऑनलाइन उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। क्या बोलना चाहते हैं आप? एक्चुअली सर ये मीथ है कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन से अच्छी पढ़ाई ऑनलाइन में होती है, क्योंकि ऑफलाइन में होता क्या है मालूम है क्या, कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है नो डाउट, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अभी जैसे आपने कहीं पे आपने गलत जगह चले गए, तो फिर कैसे होगा? ये एक है सर कि ब्लंडर होता है, फिर वो तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ना होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब कुछ ही लोग बहुत अच्छा मतलब करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं अभी यूट्यूब पे सनसनी फैला रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है जब तक कमा सको कमा लो। उनका टैगलाइन ही अलग है, और हम तो उसमें विश्वास नहीं करते। अपना ये है कि हम शॉर्ट टर्म देखते ही नहीं, हम देखते हैं भाई हमें कोई गाली ना दे, हमको कोई बच्चा भी आ रहा है हमारे पास, जो बच्चा हमको उसको केयर करना है, फीस भी नॉर्मल है। लेकिन हर आदमी का ऐसा नहीं है, हर आदमी के भाई जब तक लाइफ है और जितनी जल्दी जितना ज़्यादा पैसा कमा सके, तो इसलिए भी लोग हमको लगता है कि ऑनलाइन से घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पे तो आदमी दिखता नहीं ना, एक बार अकाउंट में पैसे चले गए तो रिटर्न तो वापस आता नहीं है, वन वे पाथ है ये। ठीक है, तो इसलिए डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यही बेस्ट बात है सर iGET की, कि यहाँ पर आप डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हो लोगों को, कि आपको जज करने का मौका मिलता है। बाकी लोग कैसे करते हैं सर कि पहले पैसे पेड को, मेरा ब्लंडर वही हुआ ना सर कि मैंने पैसे पेड किए एंड फिर मेरे को 2-3 महीने बाद लगेगा यार कहाँ पर आ गए हम। देन जब डेमो क्लासेस करे ना iGET के, देन आई रियलाइज की हाउ द थिंग्स वर्क। तो इससे मैंने आपको हेल्प भी कर दिया था, चलो आप पार्ट पेमेंट कर लेना। हाँ, तो क्योंकि वही डिसीजन था ना सर कि अगेन मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अपन बाकी लोग तो बाकी चीजें तो मैनेज कर सकते हैं, पैसे का थोड़ा प्लस माइनस रहता ही है। तो फिर आप थोड़ा सा बताइए अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। जी, तो नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई एंड एक बात बहुत अच्छी हुई सर कि मुझे चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। चीजें आपने जैसे बोला सर, मैं ब्लाइंडली फॉलो करता गया। मेरे एक्चुअली एफर्ट्स बहुत कम है सर, कि मेरा कैसा था कि सर आपने रास्ता सेट कर दिया, बस मुझे आंख बंद कर चलना है उसमें, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीशन का टेंशन नहीं था, जो कि मिड सितंबर में कंप्लीट हो गया। आपने तो अक्टूबर बोला था हमें, बट बिफोर दैट आपने मिड सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बिना कुछ छोड़े हुए। एंड मैं जितने भी लोग हैं सर उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियरेंस में 1% का भी आपने कुछ छोड़ा नहीं है। जितने भी टॉपिक्स है उतने 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा यहाँ पर। तो फिर आप अपना नोट्स बनाते गए, और फिर टेस्ट के लिए कब से प्लान किया आपने? कौन सी कोई बुक्स वगैरह सब्जेक्ट की फॉलो किया आपने? नहीं सर, बुक्स तो मैंने एक भी बुक्स पढ़ी नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ना चाहिए, बट आपके नोट्स इतने बेहतरीन थे सर कि बुक्स पढ़ने का कभी काम ही नहीं गिरा। क्योंकि बुक्स में कैसा होता है सर कि आपको चीजें ढूंढनी पड़ती है,
वहां पर गेट के लिए क्या है कि गेट के लिए कुछ कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा आप आपकी ही नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो नोट्स के अलावा फिर प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे? प्रैक्टिस सर मैं टेस्ट सीरीज बहुत लिया था, तो टेस्ट सीरीज दिया था और आई गेट का बुकलेट भी सॉल्व आई गेट के बुकलेट भी सॉल्व किए थे सर। और प्रीवियस के लिए कैसे करते थे आप? प्रीवियस के लिए वही सर कि टॉपिक खत्म हो गया, देन जब आप पढ़ाते थे सर तो ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन केक वॉक थे कि तो बन जाते थे टॉपिक के बाद। एंड जो बचे हुए 30% क्वेश्चन थे सर, मैं सब्जेक्ट होने के बाद एक बार फिर से सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता था एंड फिर वो क्वेश्चन फिर से लगा लेता था। तो 30% में से फिर से 20% क्वेश्चन बन जाते थे। एंड रहे हुए जो 10% क्वेश्चन थे वो फिर मैं आपसे पूछ लेता था या फिर पीयर्स में डिस्कस कर लेता था। तो आपका ग्रुप था यहाँ पर? हाँ सर, मेरा ग्रुप था। कैसा रहा सपोर्ट, कैसा रहा आपके ग्रुप का? सर ये बहुत बेस्ट बात है यहाँ की कोचिंग की कि आपको पीयर सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट एंड मेंटरशिप बहुत ज्यादा मिलती है सर। कि एक बात है सर कि मैं ये चीजें अपन पैसे में गिन नहीं सकते जो मेंटरशिप होती है। अभी मेरा ऐसा सीन है सर कि आपने कांटेक्ट दिए कि इंडिया का कोई भी आईआईटी नहीं जिसमें मेरे कांटेक्ट नहीं है। एक मैं खुद को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि लिटरली हमें आईआईटीएन से गाइडेंस मिलता है। जो मेरे प्लान्स था, मैं क्या करता था, मैं प्लान बनाता था एंड सचिन सर से वेरीफाई करता था जो ऑलरेडी ट्रिपल आईटी में है। उज्जवल सर से डिस्कस कर लेता था, देन शुभम सर से डिस्कस कर लेता था। तो वो कैसा सर, अपन पता है ना कि अपन चल रहे हैं बट अपन को राह मालूम नहीं है। ये लोग कैसा सर, मेंटर्स का फायदा ही वही है कि आप अगर कहीं भटक रहे हो तो आपको एक पाथ पर सेट करना मेंटर्स का काम होता है। और अच्छा, यहाँ के एलुमनी भी आप पूरा सपोर्ट हाँ करते सर, हैं? एलुमनी सपोर्ट बहुत ज्यादा है सर यहाँ का। वही मैं बोल रहा हूँ सर, ये चीजें आप पैसों में मोल नहीं सकते हो। इट इज मतलब मोल ही नहीं सकते हो आप ये चीजें पैसों में। कल भी शुभम तो आया था आप हाँ लोग सर, साथ, काफी हाँ, टाइम जी, आप जी, लोगों ने जी, बिताया। मुझे पता चला कि वो 12 बजे के आसपास गया हाँ रात सर, में। हाँ सर। नहीं अच्छा है यहाँ पे, ये एलुमनी हमारे एक्चुअली में काफी अच्छे, क्योंकि वो हमारी ईमानदारी को देखते हैं ना, तो सिर्फ अपने आप को भी वैसे ही रखते हैं यार, हमको भी ईमानदार बन के ही करना है। जी। और तो आपका सिलेबस जब खत्म हो गया हाँ। तो फिर रिवीजन और शॉर्ट नोट्स ये सब कैसे करते थे आप? सर रिवीजन का वही चीज था, रिवीजन के लिए एक्चुअली कुछ करना नहीं पड़ता। आप टेस्ट दो, मतलब एक तो माइंड सेट रहता है कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिवीजन हो रहा था। एंड हमारा मतलब प्लान बन गया था कि जुलाई से टेस्ट लिखना है। तो मेरे ग्रुप में मतलब नंबर आता, टेस्ट में नंबर्स कम आते थे? हाँ, तो नंबर्स कम आते थे तो सर सबके ही कम आते थे, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। क्योंकि एज ए जब ग्रुप के ही कम आते हैं ना, तो ये चीज एक दूसरे को पुश करती है। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं हो पाएगा, कुछ ज्यादा हो रहा है ये? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे एक था कि मुझे तो करना ही करना है। इसके लिए मैं प्लेसमेंट्स भी गिव अप कर दिया था। या आपके ग्रुप में नम्रता भी थी? हाँ, फिर नम्रता बाग में चली हाँ, गई? नम्रता बाग में चली गई सर। उससे भी मोटिवेशन मिला होगा? हाँ, 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 कि बार अब एक ग्रुप का बंदा एक बंदा का, हाँ, हाँ, सही जगह चला गया, अब हम लोगों को पहुंच हाँ, रहा है। वो बहुत मोटिवेटिंग लड़की थी सर, उसने बहुत मोटिवेट किया एंड प्लान्स वगैरह सचिन सर थे। ये सचिन भी अच्छा गाइड कर लेता है और ईमानदार भी है, काफी ईमानदार। वो तो मतलब हमारे लिए ऐसा पर्सनल मेंटर अलग भी है, अलग से वो ऐसा हो गया था सचिन सर। जैसा होता है ना जिम में कि पर्सनल ट्रेनर होता है, बस वैसे ही सचिन सर हो गए थे हमारे लिए। सही बात है। हाँ। तो और कुछ नई चीजें बताइए जस्ट जो आपको लग रही है कि मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो अच्छा, उसको आप एक्सप्लेन कर जी, सकते जी, हैं? जी, जी, जी। सो टेस्ट सीरीज की एक बात है, टेस्ट सीरीज जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं वो स्टार्ट कीजिए। हमने अराउंड जुलाई में स्टार्ट करी थी एंड अराउंड 50 मॉक लिखे थे। एंड जब कोई भी चीज होती है, जब अपन अकेले अपन सर शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल अगर अचीव करना है तो ग्रुप्स में तो लगता ही है। मैं पहले अकेले ही पढ़ाई करता था, बट मुझे जब ग्रुप का पता चला, देन अच्छे लोगों से बात हुई, जैसे प्रियांशु था, हर्ष था, यशवंत था, जया थी। ये मतलब हमारा पूरा ग्रुप ही अच्छा परफॉर्म कर दिया है। तो मतलब एक आदमी नहीं परफॉर्म करता है, एज ए ग्रुप पूरा उसका प्राउड फीलिंग बहुत अलग है सर। हाँ। तो आप जैसे कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में बहुत सारे काम रहते हैं, असाइनमेंट रहता है, प्रैक्टिकल्स रहते हैं, कोडिंग भी करना है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, तो वो सब कैसे मैनेज किया फिर? सर कॉलेज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर मुझे, कि मतलब हमारे एचओडीज थे, फैकल्टीज थी, उन्होंने मुझे कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं करा कि तुम्हें असाइनमेंट, मैंने बोल दिया था उन्हें कि सर मुझे गेट करनी है, तो वो एक्चुअली मान जाते कि चलो बच्चा कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो आपके कॉलेज में गेट का माहौल बहुत अच्छा है क्या? नहीं सर, इतना अच्छा भी नहीं है, बट लोग मतलब फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है, या फिर तुम्हें जीआरई करनी है, या फिर तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए जाना है, ऑफ कैंपस जाना है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा सपोर्ट कर देते हैं। मैंने बोल दिया था मुझे गेट करनी है, तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया था वहां से। तो आपका कैंपस वगैरह कॉलेज का?
कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। अगर प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो इस साल भी मतलब 100% प्लेसमेंट हुई है। आप प्लेसमेंट बैठे थे? नहीं सर, मैं प्लेसमेंट में बैठा तो नहीं आपका था। एक वंशुक्ति कार्यक्रम था हाँ, कि हाँ। बस गेट खोलना है बस। मैं ऐसा सर डाइवर्ट नहीं होना चाहता था कि अगर कैसा होता है कि लाइफ में जब अपन को दो चॉइसेस मिलती है तो प्रायोरिटी रहती है। जब अपन को सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज मिलती है तो अपन वही सर छोटी चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर देते थे। ऑप्शन आपने रखा ही नहीं। हाँ, सेकंड ऑप्शन जब अपन को दो ऑप्शंस मिलते हैं ना, वही तो सेकंड ऑप्शंस मैंने रखा ही नहीं खुद के लिए। तभी कैसा मतलब आपका जब रिजल्ट आया, जब से रिजल्ट आया है, हाँ। तो कैसे मतलब आपका मतलब घर वालों का कैसा माहौल है? सर घर वालों की मतलब तो खुशी समा नहीं रही सर। एक्चुअली बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग हो रहा है कि दोनों बेटे मतलब एक अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। अच्छा, रिजल्ट भी तो आया तो आप भिलाई में थे? हाँ सर, भिलाई में थे एंड सेलिब्रेशन पापा का उधर गाँव में चल रहा था सर। क्योंकि हमने आपको पहले से सबको बोल दिया था जी। कि भिलाई पहुंचना है, जी, तो आप जी, लोग जी। इधर आ गए थे और जब भिलाई पहुंचे होंगे उससे 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जी, गया सर। रात में, फिर आप तो सोए नहीं। सोए नहीं थे सर, हम रात भर सोए नहीं थे। पूरा मतलब फोन कॉल्स मैसेजेस इतना चल रहा था सर, मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया कि कितना ज्यादा माहौल हो रहा है। अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? जूनियर्स को सर आपकी टैगलाइन है कि मतलब लगे रहना है लास्ट तक, छोड़ना नहीं है। एंड एक हमारा मतलब ग्रुप का एक मंत्र था सर कि सोचो कम पढ़ो ज्यादा। जितना अपन सोचते हैं ना सर, उतना अपन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप सोचोगे तो हाँ। फिर आपका जो एनर्जी है कहीं और हाँ, वही डाइवर्ट हो जाता है सर Divert कि हो जाता है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, चॉइसेस आती है, भटकते अपन। एंड जितना भटकेंगे ना सर तो जिंदगी में भटकते रहोगे। सही बात है। क्लियरिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तुम्हें एक पाथ पता चलना चाहिए कि मेरे को ये पाथ में जाना है तो जाना है, ये करना है तो करना ही है। ये चीज है सर। तो सामने बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, बातचीत करके, और आपने ऑनलाइन अडॉप्ट किया यहाँ पे और ऑनलाइन के अंदर में पढ़ा आप लोग। जी आप जैसे सर। आप लोग बड़े बच्चे हो तो बड़े बच्चों को उतना ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड रहे जी सर। तो कर सकता है, जी और सर। मतलब आपने बहुत अच्छा कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने मिलकर प्लानिंग देखा, आप लोगों ने बस वही है कि यार कंसिस्टेंट रहना है, ईमानदार रहना अपने लिए। ये जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, इसमें आपकी लाइफ संवर जाएगी, अच्छी जगह आप पहुंच गए। और पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आगे प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेगा। सामने ये आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो सर अच्छी आईआईटी जाना है, फिर वही सर अगेन जो बेस्ट थिंग होती है आईआईटी में वो करेंगे। अभी तो मैंने चीजें एक्सप्लोर नहीं करी, और चीजें एक्सप्लोर करूंगा। एंड फिर जो बेस्ट ऑफ द थिंग है, जैसे मेरे कॉलेज में गेट बेस्ड। मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आज के मतलब 10 साल बाद अपने आप को क्या देखना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं खुद को 10 साल के बाद में एक मोटिवेटिंग पर्सन देखना चाहता हूँ कि जो लोग जैसा कि आज हम आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, तो कुछ लोग हमें भी रोल मॉडल देखे। एंड मेरा ऐसे है कि सर मैं जितने लोगों को अच्छा कर पाऊँ वो एक मेरा बिहेवियर है कि मैं अकेले बढ़ना नहीं चाहता, मैं एज अ ग्रुप या फिर एज अ सोसाइटी बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं अपने मतलब जितने भी रिलेटिव लोग हैं या फिर जितने भी जूनियर्स हैं उनको बहुत मोटिवेट करना चाहता हूँ। जहाँ मुझे पता नहीं मैं 10 साल में कहाँ पर रहूंगा, बट जहाँ पर रहूंगा बहुत अच्छी प्लेस पर रहूंगा। ये जरूरी भी है कि हम समाज का सेवा कर जी, सके, जी, तो जी। ये इससे ज्यादा मतलब भाग्यशाली और कौन हो जी, सकता है। जी। तो अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए और करना चाहिए कोशिश, तभी अच्छा आप अच्छी जगह पे रहोगे, और अच्छी जगह पे रहोगे आप में एक पॉजिटिव थिंग्स रहेगा, जी, तो आप सर। लोगों को में समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं, जी, हेल्प कर सर। सकते हैं, आप किसी वे में भी हेल्प कर सकते हैं आप, और बहुत से लोगों को फायदा होगा, अपने समाज को भी फायदा होगा। जी सर। ठीक है, सभी एक साथ ग्रो करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जी, बातचीत सर। करके। बस ऐसे ही आप बढ़ते रहिए आगे और लाइफ में अच्छा अचीव करते रहिए। हम भी आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, जी, सर। क्योंकि हमारे यहाँ आई गेट में हम एज ए इसको मतलब ऐसा नहीं चलते कि आप पास आउट हो गए खत्म। जी। अब हमारा आपका रिलेशन अब स्टार्ट हो रहा जी है। सर। एंड ये गेट की जर्नी में इतनी मैच्योरिटी मिली सर, मैं बहुत नाइव बच्चा था, मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट था। जब गेट की प्रिपरेशन चली तो अप्स डाउन्स मैच्योरिटी आ गई। मैं बहुत चिड़चिड़ करता था सर, तो कामनेस ऑफ माइंड आ गया, क्योंकि गेट एक ऐसी जर्नी है सर। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, बट जो पेशेंस, जिस आदमी के पास पेशेंस है वही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाता है। गेट इज नॉट द एग्जाम ऑफ योर नॉलेज, इट इज द एग्जाम ऑफ योर पेशेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। वो तो है। हाँ। सही बात है। उसने कंपटीशन इसलिए बनाया ही गया है कि उसमें उसी के थ्रू तो चेक किया जाता है कि आप में कितना पेशेंस है, टाइम को कैसे आप मैनेज किए, फिर आप में नॉलेज है कि नहीं है। नहीं तो सबको गवर्नर ना बना दे तो आप में कुछ पॉजिटिव कैसे चेक करेगा? तो कंपटीटिव एग्जाम इसीलिए तो होते वही हैं सर। कि आप भीड़ से अलग हो सकें। एंड पढ़ाई सब लोग करते हैं सर, हाँ। ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट करता, क्योंकि लगभग 1 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें से 10-15 हजार जो क्रैक करते हैं वो सब लोग पढ़े होते हैं। बट वही सर, इन द एंड जो मैनेज कर पाता है वही मैनेज कर एक पाता क्वेश्चन है। अब मेरे माइंड में आ रहा है, कितना आप कंप्यूटर साइंस गेट को कितना टफ मानते हैं?
और सर टफनेस तो 2019 तक ठीक थी, अब स्क्रूटिनिटी अब ये लोग बढ़ा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में अब जब भी लोग प्रिपेयर करना चाहेंगे वो एज अ आईआईटी जेई लेवल, क्योंकि आप आईआईटी जा रहे हो मतलब यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू अदर्स, तो उसकी वजह से आपको खुद को प्रूव तो करना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ी 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 बढ़ रही है सर अभी अभी। और हाँ जब आप लास्ट में एग्जाम लिख रहे थे जी 3 घंटे के अंदर में, उस समय का थोड़ा एटमॉस्फेयर बताइए कैसा था? एटमॉस्फेयर तो सर सब सही था, पॉजिटिव एनर्जी थी, लोगों ने हल्ला मचा दिया था कि पोस्टपोन होगी, बट आपने वो हमें बता दिया था, क्लियर कट बता दिया कि हॉल टिकट आ गया है, गेट पोस्टपोन नहीं होगी, अपना प्रिपरेशन कायम रखे। तो हम आपके मतलब ब्लाइंड वही सर ब्लाइंडली फॉलो किया, आपको गेट पोस्टपोन नहीं हुई एंड एग्जाम अच्छा लिख दिए सर हम। बस आपके आशीर्वाद फील हो रहे थे सर एग्जाम में। तो सर बहुत हैप्पी फील कर रहे हाँ थे सर। जब एग्जाम आप लिख रहे हाँ थे। हाँ अब एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा लगा था कि आपकी रैंक अब 200 के अंदर भी आ जाएगी? हाँ, मतलब मैं थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, जिस तरह से टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही थी तो मार्क्स वगैरह अच्छे आपके टेस्ट सीरीज में जो मॉक टेस्ट दिखते थे, मिनिमम नंबर्स कितने आए थे, मैक्सिमम कितने आए थे? हाँ सर, तो मिनिमम 55 to 60 के अराउंड थे एंड मैक्सिमम सर 85 तक चले गए थे। 85 तक हाँ चले हाँ गए हाँ थे। तो चलिए ठीक है, अच्छा है ये तो। हाँ। मतलब जो आप टेस्ट वगैरह लिखते हैं ना, उससे इम्प्रूवमेंट बहुत जी होता सर। है। अब मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, पढ़ाई भी करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और टेस्ट भी प्रॉपर्ली जी देना सर, है। सिलेबस कंप्लीशन से तो कुछ होगा नहीं सर, कि लोग बोलेंगे कि मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है चीजें, बट क्योंकि 30% सर सिलेबस कंप्लीशन होता है एंड 70% टेस्ट सीरीज रोल करती है, क्योंकि उससे आप खुद को जज करते हो, क्योंकि इन द एंड वो 3 आवर्स मैटर करते हैं कि आप 3 आवर्स में परफॉर्म कैसे कर रहे हो। एंड उसके लिए एक तो है नहीं कि सर अपन गए एग्जाम में एंड परफॉर्म कर दे, आपको प्रैक्टिस चाहिए सर, वो आपकी एक हैबिट बननी चाहिए कि एग्जाम में आपको परफॉर्म कैसे करना है, वो सर टेस्ट सीरीज से चीजें आती है। एंड एक फार्मूला था सर हमारे ग्रुप का कि सीरियसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। तो जब आप सीरियस होते हो किसी चीज के लिए तो ऑटोमेटिकली हार्डवर्क आता है, एंड जब हार्डवर्क आप पुट करते हो तो सक्सेस आपको मिल ही जाता सही है। बात है। तो आपके साथ आपके कॉलेज में और भी कुछ फ्रेंड थे जो तैयारी कर रहे थे? जी सर। कितने लोग तैयारी करते होंगे? सर लगभग 10 से 15 लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बट वही चीज है सर, प्लेसमेंट मिलने के बाद कोई प्रिपेयर नहीं करता है, लूज कर देते हैं। लूज करते हैं, मतलब एक थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है। एंड वही सर, एक बार आप मोमेंटम लूज कर देते हो तो आप वही खाई में गिर जाते हो एंड फिर उससे उठना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपके कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट वही है सर, 4-5 लाख का एवरेज मिल जाता है। जो टीसीएस का कैप्जन हाँ, इस बार तो ऐसे सीन थे सर, जस्ट अप्लाई एंड गेट द जॉब। तो मैं इतना भी इजी नहीं करना चाहता था कि मैं अगर अप्लाई भी कर देता तो मुझे जॉब, मेरे को तो मिल भी गई थी जॉब एक्चुअली, बट मुझे लेनी नहीं थी। काम का पहले से फोकस था। हाँ, मुझे फोकस था। बड़ी जगह निकल रहा है। मैं फर्स्ट कंपनी के लिए अप्लाई किया, एचआर राउंड तक चले गया, फिर मैं देखा कि मेरे 3 दिन वेस्ट हो गए उसमें। तो मैं बोला कि भाई अपन को ये फंदे में 10 लाख की भी जॉब देते तो मेरे को जाना नहीं है। क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सर इंडिया एक ऐसी जगह है सर जहाँ पर टैग बहुत काम करता है। वो तो है, क्योंकि इंडिया नहीं हर जगह काम करता है। आप देखो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज ही क्यों जाती जी हैं, सर। बाकी कॉलेज में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेज के बच्चे अच्छे नहीं होते, हो सकता है प्राइवेट कॉलेज का बच्चा बहुत अच्छा कोडिंग करता, बहुत अच्छा नॉलेज हो, लेकिन कंपनीज को उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता जी है। सर। उनको लगता है नहीं, ये एग्जाम इन्होंने फाइट करके इस कॉलेज पढ़ रहा है तो यहाँ पे अच्छा होगा। एक माइंडसेट है सर इंडिया में कि अगर आप आईआईटीएन हो तो आप वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड हो ऑलरेडी, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो वो टैग इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करता है एंड इंडियन मार्केट में भी करता है। वही मोटिवेशन सर, मैं कि अगर मैं 6 महीने में कोडिंग वगैरह कर लेता तो 10-12 लाख की जॉब तो आराम से लगा लेता था, इतना मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था। बट वही कि 12 लाख की भी जॉब लेते मैं फैमिली में बोलता क्या, चलो मैं 12 लाख पर प्लेस हो गया, बट उसका वैल्यू नहीं रहता ना। सो इन द एंड टैग मैटर करता है सर। चलिए काफ़ी बातें हो गई आपसे और आपने मतलब बहुत अच्छे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। जी सर। बस इसमें मोटिवेशन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, प्ले करता। और दूसरा, जैसे सातों ने सही टाइम में सही डिसीजन लेते गए अपने लिए, तो घबराए नहीं। ठीक है, इन्होंने अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए थे, खराब हो, उससे भी नहीं घबराइए। फिर से दोबारा उन्होंने पैसे कहीं से इकट्ठा किए, फिर से उन्होंने ज्वाइन किया। मतलब आपको मतलब कहीं भी लगता है, अपनी प्लानिंग में कभी भी लगता है यार ये प्लानिंग मैंने किया था, गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी होती है। ऐसा कोई भगवान तो है नहीं कि सारा हर चीज़ अच्छा करता जाएगा। कुछ चीज़ें हमको नहीं पता होती कि आगे जाके क्या होंगी, कैसे होंगी। यदि आप कभी भी किसी भी टाइप की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं पर भी बीच में आपको लग रहा है को प्लानिंग में गड़बड़ हो रहा है, उसको इमीडिएटली सुधारने की कोशिश करिए और विद इन टाइम पीरियड में करिए। अदरवाइज को टाइम निकल जाएगा और फिर जैसे ये टाइम निकल जाता है इनका, तो अभी इस साल फिर नहीं सर, ये मोमेंट पर तो मैं बैठता नहीं। अगर मैं वहीं पर स्टक होता कि मैं हो नहीं रहा, मैं ये जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को करना ही पड़ेगा वही जगह पे, तो मैं थोड़ा वाइजली डिसीजन लिया कि भाई तेरे पास टाइम है और सफिशिएंट टाइम है, तू कर लेगा।
तो क्योंकि हर बच्चों का अलग रहता है, कुछ बच्चे ऐसे ही रहते हैं सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं नहीं कर पाते, उनको मोटिवेशन, उनको कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है अपनी प्लानिंग इमीडिएटली मॉडिफाई करिए, चेंज करिए, अपडेट करिए और लगे रहिए, लास्ट तक मत छोड़िए, लास्ट तक। आप जॉब भी लगाइए, ऐसा हम लोग कभी मना नहीं किया, तुमको भी नहीं मना नहीं सर, वो तो हर किसी का पर्सनल, मैं मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं भैया कि आप प्लेसमेंट करो या गेट करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि तुम प्लेसमेंट गिव अप कर दो, क्योंकि हर किसी का पर्सनल चॉइस होता है वो। एंड ये मेरा पर्सनल था, मैं मेरे पर्सनल चॉइस पे लिया, जिसको प्लेसमेंट बैठना है वो आराम से बैठ सकते हैं। लोग ऐसा तो रूल तो नहीं होगा ना, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया तो गेट में नहीं जा सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कहीं पर भी नहीं या होता गेट में जा रहे हो तो इधर प्लेसमेंट नहीं, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। यहाँ पर भी भिलाई में भी आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे लोग सिलेक्टेड हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जैसे विनय है, सोमिल है, ये लोग नहीं बैठे। हम तो साथ में ही पढ़ते ना सर, कि हमारा तीनों का भी क्लियर था कि अपन को वो चीज में जाना ही नहीं है। तो बोले जाना नहीं तो क्यों उधर जाना है, ऐसा है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना सर। तो वही है, तो बिल्कुल क्लियर रहिए। और रहिए, आप लगा भी रहे जॉब लगा लीजिए, उसको बैकअप प्लान रखिए, लेकिन फुली मोटिवेटेड रहिए कि इसमें कुछ अच्छा करना है। मतलब उस समय तो आपको ऐसा होना चाहिए टॉप 10 रैंक लाना है। टॉप 10 की तैयारी आप कर लो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो 200 के अंदर में आ जाओगे, और 200 में भी आपको अच्छा आईटीज मिल ही जाएगा। ये चीज मेरे साथ फील हुई है सर, कि इन द वर्स्ट केस कितना भी पेपर बिगड़ता है आपका, तो आप अच्छी जगह तो लैंड कर ही जाओगे। सही बात है, तो बस आपको छोड़ना नहीं, करते रहना है। साथ में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बातचीत करके, कि आप वहाँ से महाराष्ट्र से यहाँ पर आए, आज हम साथ में बैठे हुए हैं, और आगे भी मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए भी हम आपको यूज़ करेंगे, आप उनको भी गाइडेंस देते रहिए, और जैसे बाकी आपके एलुमनी आपको गाइडेंस दिए, वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपने जूनियर से आने वाले वक्त में उनको भी गाइडेंस दीजिए, वो भी मोटिवेटेड है और आपकी तरह वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। जी सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, पूरी आपकी ब्लेसिंग्स थी सर।